नितिन गडकरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है और इसका खुलासा खुद नितिन गडकरी ने ही किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी। हालांकि उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। पीएम पद के ऑफर पर मैंने उस नेता से कहा कि मैं एक विचारधारा और दृढ़ विश्वास पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक ऐसी पार्टी में हूं जिसने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोई भी पेशकश मुझे लुभा नहीं सकती। गडकरी ने घटना का जिक्र जरूर किया, लेकिन इसे विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने विपक्षी नेता का नाम भी नहीं बताया। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच में ही ये साफ हो गया था कि बीजेपी इस बार बहुमत से दूर रह जाएगी। उसे सरकार बनाने के लिए कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत हो सकती है। ऐसे में गडकरी की तरफ से विपक्षी दल की तरफ से ये ऑफर आया था। वैसे गडकरी की तरफ से नेता का नाम भले ही ना लिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये ऑफर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से हो सकता है। उद्धव ठाकरे बीजेपी को उसी तरह से झटका देना चाहते थे जैसे बीजेपी ने उन्हें दिया था। दरअसल करीब एक साल पहले 21 अगस्त 2023 को शिवसेना यूवीटी के नेता विनायक राउत का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने का न्योता दिया था। विनायक राउत ने कहा था कि उनकी पार्टी गडकरी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। विनायक राउत ने कहा था कि गडकरी ऐसे सक्षम नेता हैं जिनकी तरफ राज्य और देश बड़ी उम्मीद से देखता है। वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, इसलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें बर्बाद करना चाहता है। उस समय शिवसेना नेता ने कहा था कि महाराष्ट्र में ऐसे कई लोग हैं जो गडकरी का सम्मान करते हैं। मेरा मानना है कि उन्हें इस तरह के दबाव में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। विनायक राउत ने कहा था कि नितिन गडकरी, आप क्यों डरते हैं? इंडिया गठबंधन में आ जाइए। जब तक आपको प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उद्धव ठाकरे भी आपको अपना सपोर्ट देंगे। वैसे गडकरी कोई पहले नेता नहीं है जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का न्योता मिला है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया है, लेकिन 2 महीने पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी इसी तरह का दावा किया था। केसी त्यागी ने कहा था कि लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि वो अब जहां है हमेशा वहीं रहेंगे। जब महागठबंधन में थे तो नीतीश की कोई सुनवाई वहां नहीं हो रही थी, और जब एनडीए में आ गए हैं तो अब प्रधानमंत्री पद भी देने को तैयार हैं। वैसे जिस तरह के दावे एनडीए नेताओं की तरफ से हो रहे हैं, उसके बाद ये दावा जरूर किया जाने लगा है कि बीजेपी और एनडीए में सेंधमारी की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार की जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार एनडीए में शामिल दलों के संपर्क में हैं। राहुल गांधी तो ये दावा पहले ही कर चुके हैं कि एनडीए की कई पार्टियां उनके संपर्क में हैं और पाला बदलने को तैयार हैं, लेकिन शायद अभी वो संख्या पूरी नहीं हो पा रही है जिसके सहारे मोदी सरकार को अल्पमत में लाया जा सके। इसलिए कांग्रेस बेहद सावधानी से कदम उठा रही है।